गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबको सबसे पहले महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो आप सब मानते हैं कि हम अपने घर में सबसे पहली महिला जिसको जानते हैं वो हमारी माँ होती है। आप जो भी अपने घर में हालात देखते हैं अपनी माँ के लिए, आप उससे अपनी लाइफ को आगे डिसीज़न लेने में अपनी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मेरी मम्मी भी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन जॉइंट फैमिली थी और उस हालात में क्योंकि उनकी एजुकेशन इतनी नहीं थी, उस टाइम पर लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता था, तो उनको एक स्टॉपेज उनके लाइफ में मैंने देखा। और जो मेरी ताई जी या चाची जी थी वो पढ़ी लिखी थी, तो उनको फैमिली में एक अलग स्टेटस मिलता था। मैं हमेशा ये चीज़ देखकर मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये पेन उठता था कि मैं ये लाइफ नहीं जीना चाहती। और मेरी मम्मी का सपना एक ही था कि बेटा ज़िंदगी में कुछ भी करना या मत करना, लेकिन सक्सेसफुल ज़रूर बनना, पढ़ना लिखना और अपना एक मुकाम बनाना। तो मैंने सोचा क्यों नहीं फैमिली से हटकर ही काम किया जाए। सभी डॉक्टर इंजीनियर सब बनेंगे तो कैसे चलेगा। तो मैंने जर्नलिज्म फील्ड अपना चूज़ किया। मुझे पता है ये बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, इसमें आपका कोई टाइम नहीं होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। इवन आपको पता है हर जगह पॉलिटिक्स होती है और लड़कियों को थोड़ा सा रखा जाता है कि अरे आप नहीं कर पाओगे, आपसे ही नहीं होगा। बट आई डिडंट लेट डाउन एनीवन कि मैं ये करूँगी ही करूँगी। और मैंने 2004 में दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद 2006 में मैंने राजस्थान पत्रिका ज्वाइन किया। कंटिन्यू मेरी लाइफ बहुत सही चल रही थी, मैंने वहाँ बहुत कुछ अचीव किया। बट 2011 में जब हेयर माई सन इज़ सिटिंग हेयर, तो जब वो होने वाला था तो मैं पहले एक मिसकैरेज झेल चुकी थी और अपनी लाइफ का एक इमोशनल ब्रेकडाउन मैंने देखा था। तब मुझे लगा कि इमोशनल ब्रेकडाउन से निकलना है, काम को करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा उस चीज़ में जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूँ। तो मैंने अपने प्रोफेशन में से अपने बेटे को चुना, अपने चाइल्ड को चुना। उस समय मैंने रिज़ाइन किया। बट वही रहता है ना, जब आप वर्किंग वुमेन होते हैं तो आप ज़्यादा समय तक अपने आप को किसी अचीवमेंट के लिए रोक नहीं सकते, किसी काम के लिए रोक नहीं सकते। मेरे साथ भी यही हुआ। जब वो दो साल का हुआ, 2 साल तक मैंने उसको पूरा टाइम दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं घर में एंटर हूँ और कोई और मुझे ये बताए अरे आज तुम्हारे बच्चे ने ये किया, आज वो किया। मैं ये नहीं चाहती थी, मैं अपना मदरहुड पूरा एंजॉय करना चाहती थी। जब वो 2 साल का हो गया, उसके बाद मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जाके मुझे कुर्तीज़ लेनी है और पता नहीं कहाँ सेल करूँगी, कैसे करूँगी, आई डोंट नो। बट वो ऐसा स्टार्ट हुआ कि पता नहीं कहाँ से लोग मुझसे जुड़ने लगे, मुझ में हिम्मत आने लगी। ऐसा नहीं है कि शुरू में मेरा बहुत अच्छा सेटअप हो गया। मैंने अपने स्कूटर पे कुर्तों को पूरा रख के मैंने सेल किया है, मैंने हर जगह उनको सेल किया है। और उस टाइम पे मेरा बच्चा बहुत छोटा था, तो उसे आगे खड़ा करके उसे बांध के और मैं उसकी दूध की बोतल और पानी की बोतल साथ लेके चलती थी। लेकिन पता नहीं क्यों एक जुनून अंदर था। वेल सेटल्ड फैमिली भी थी, हस्बैंड का सपोर्ट भी था, सब कुछ था, पर था कि नहीं अपना कुछ करना है। फैमिली ने फुल सपोर्ट किया, किसी ने मुझे ये नहीं किया कि क्या कर रही हो, ये क्यों करना है, फुल सपोर्ट था, किया। और उसके बाद कुछ महीनों बाद मुझे उसका रिज़ल्ट इस रूप में मिला कि मुझसे इतनी सारी लेडीज़ जुड़ गई और वो मुझसे डिलीवरी लेने लगी, वो अपना आगे सेल करने लगी। धीरे धीरे करते करते मैंने ज्वेलरी का स्टार्ट किया, इमिटेशन ज्वेलरी का भी मैंने स्टार्ट कर दिया बिज़नेस अपना, वो भी मेरा चलने लगा। आज मुझे उस बिज़नेस को करते हुए भी कम से कम 10 साल हो गए हैं। और मैंने कोई ब्रांड नहीं बनाया, मैंने कोई लेबल नहीं लगाया, क्योंकि मेरा जो आप ब्रांड जब लगा देते हैं ना किसी चीज़ में, तो हर किसी के दिमाग में होता है अरे ब्रांड लग गया तो ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा, हम कैसे आगे सेल करेंगे। कोई ब्रांड नहीं है। जैसा कि मैम ने बताया कि एजुकेशन सबका अधिकार है, ऐसे इस बिज़नेस में सबका अधिकार है। मैं उन लोगों के लिए बिज़नेस करती हूँ जो लेडीज़ टीचर हैं या कुछ ऐसी फील्ड में है कि एक अर्निंग सोर्स उनको एक प्लस में साथ में चाहिए, तो लेती हैं और अपना सेल करती हैं और अपना पैसा बनाती हैं। बस उनके लिए मैं अपना ये काम करती हूँ। उसके अलावा मैं अपना टीचिंग फील्ड में अपना करती हूँ। मैं टीचिंग फील्ड में भी हूँ, क्योंकि मेरा भी शुरू से ये था कि मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। तो वो मेरा एक है कि मैं जुनूनियत है कि मैं अपने आप को फ्री नहीं देख सकती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आपके नाम के आगे किसी भी चीज़ के आगे फ्री लग जाता है ना,
जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो आप उसकी वो वैल्यू नहीं करते। जब आप वो चीज़ पैसे दे के ख़रीदते हैं ना, वो चीज़ हमेशा आप संभाल के रखते हैं। तो अगर आप अपने नाम के साथ फ्री लगा देंगे ना, तो आप खुद ही अपनी नज़र में अपनी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अपने नाम के साथ बिज़नेस बिज़ी लगा के रखेंगे ना, तो आप खुद भी अपनी रिस्पेक्ट बहुत अच्छी कर पाएंगे। तो बस मेरी जो मोटिवेशन की शुरुआत हुई मेरी माँ से ही हुई है, और आज एवरीवन फील प्राउड कि मैं कहीं ना कहीं कुछ कर रही हूँ। हाँ, नहीं हूँ मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब नहीं बन सकते, बट जो मैं हूँ आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और मेरी फैमिली भी प्राउड करती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं हैं। इकोनॉमिकल भी मैंने एक बहुत ब्रेकडाउन देखा था, जो कि आप सबने पता ही है, कोरोना काल में ऑलमोस्ट सबने ही देखा है। इधर मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई और इधर कोरोना, और ना ही आप उस समय अपना बिज़नेस कर सकते हैं। वो एक टाइम ऐसा था, लेकिन टचवुड की चैनल से मुझे एक 24 न्यूज़ चैनल जो आप जानते हैं, वहाँ से मुझे एक ऑफ़र आया, और मतलब इससे मुझे पता चलता है कि शायद ऊपर वाला भी मेरे साथ है। तो उस टाइम पे मुझे एक ऑफ़र मिला, एक्सेप्ट किया और उस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो मल्टीटास्किंग करके भी आप अपनी एक पहचान बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक किसी फील्ड में ही अपना नाम कमाएं। आप अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों के लिए, हर एक वर्ग के लिए काम करके भी, बच्चों को पढ़ा करके भी, वुमेन को हेल्प करके भी, और अपने जर्नलिज़म में भी आप एक टाइम दे सकते हैं, और हर चीज़ को करके भी आप अपना एक नाम बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। और एक बार वापस से विमेन डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हम सबको। थैंक यू सो मच।